आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का हत्या करने वाला एक अग्निवीर है? आखिर जापान में हुई हत्या का भारत के अग्निपथ योजना से क्या लेना देना? बताते हैं आपको पूरी कहानी। तब तक आप हमारे चैनल न्यूज़नट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक ऐसे प्रधानमंत्री की हत्या जो न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय थे। इतना लोकप्रिय कि वो जापान के सबसे लंबे बने रहने वाले प्रधानमंत्री थे। एक छोटी सी चुनावी सभा में भाषण देते हुए शिंजो आबे पर हत्यारे ने पीछे से गोली चला दी। ये खबर इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि जापान में अमेरिका की तरह गन कल्चर नहीं है। अमेरिका में गन खरीदना बहुत ही आसान है, इसलिए हर दूसरे दिन अमेरिका से गन वायलेंस की खबरें आती रहती हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ बंदूक खरीदना और लाइसेंस हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ गन वायलेंस की केस गिनी चुनी होती हैं। करीब 12.5 करोड़ के आबादी वाले देश जापान में 2018 में गन वायलेंस के सिर्फ 9 मामले दर्ज किए गए थे पूरे साल में। तो फिर शिंजो आबे के हत्यारे को गन कैसे मिली और उसे चलाने की ट्रेनिंग कैसे मिली? यहाँ पर आता है वो ट्वीट जिसने भारतीय सियासत में नई लहर पैदा कर दी है। सबसे पहले देखिए कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज का ये ट्वीट। लिखते हैं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का हत्या करने वाला एक अग्निवीर था। 8 जुलाई को ये ट्वीट किया गया था, जिसका साफ साफ इशारा दरअसल अग्निपथ योजना की ओर था। ऐसा इसलिए क्योंकि शिंजो आबे की हत्या करने वाला आरोपी यामागामी शॉर्ट टर्म सर्विस के तहत जापान की नेवी में काम कर चुका था। उसने 10 फीट की दूरी से आबे पर सटीक निशाना लगाया और उनकी जान चली गई। अग्निपथ योजना के इस पहलू को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि 4 साल की सैन्य ट्रेनिंग लिए ढेर सारे लोग जब समाज में वापस रिटायर होकर आते रहेंगे तो न सिर्फ अपराध और अराजकता बढ़ सकता है, बल्कि सिविल आर्मी जैसे संगठन भी पैदा हो सकते हैं। अब और सुनिए, अग्निपथ योजना को लेकर अब ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बंगला ने शनिवार को एक लेख में कहा, एक पूर्व सैनिक के हाथों आबे की मौत ने अग्निपथ योजना को लेकर लोगों की डर की पुष्टि की है। लेख में दावा किया गया था कि हमलावर ने 3 साल की सेवा के बाद जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की अपनी नौकरी खो दी थी और उसे कोई पेंशन नहीं मिल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी गुस्से के चलते हत्यारे ने शिंजो आबे को निशाना बनाया। लेख में लिखा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत मोदी सरकार युवाओं को 4 साल के आधार पर सेना में नियुक्त करना चाहती है और उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट पर मिलने वाले फायदे भी नहीं मिलेंगे। पहले कांग्रेस और अब टीएमसी, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी इसी ओर इशारा किया था। इससे एक नई बहस शुरू हो सकती है कि क्या अग्निपथ योजना से बड़ा खतरा सामने आ सकता है। हम आपके पास ऐसी तमाम अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक आप हमारा चैनल न्यूज़नट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो हमारी न्यूज़ को शेयर भी कर दीजिए।